नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं? क्या आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी अब आपके हाथ से निकल चुकी है? अब आप प्रॉपर्टी ले नहीं पाएंगे? अगर ऐसा आपके दिमाग में आता है तो आप मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए। आप खुद कमेंट करके ये मुझे बोलेंगे कि वाकई में प्रॉपर्टी के प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। ये वीडियो खत्म होने तक मैं ये साबित कर दूंगा प्रॉपर्टी के प्राइस एक्चुअल में तो कुछ बढ़े ही नहीं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये हर सवाल का जवाब मिलेगा प्रॉपर्टी की प्राइस को लेकर के मेरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखें और आप समझें कि वाकई में प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े। और मेरी वीडियो से आपको जो भी फील आए कि प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो आपको ठीक लगी या नहीं लगी, आपने कमेंट करके मुझे बताया, मैं समझ पाऊंगा आपकी बातों को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों हमें एक तो ना फ्लैश बैक, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं फ्लैश बैक में चले जाएं। हम जाते हैं 2010 में। 2010 से पहले प्रॉपर्टी खूब बूम पर थी, खूब पैसे बढ़ रहे थे, रातों रात रेट बदल जाते थे प्रॉपर्टी के। उसके बाद जब 2010 से ऊपर तक समय चलना शुरू हुआ, 2010 11 12 13, तब का आप पीरियड याद करिए, प्रॉपर्टी के प्राइस गिरने शुरू हो गए। ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ और पिछले 15 16 साल से हूँ। 2010 में मैंने प्रॉपर्टी में एंट्री की थी और 2010 से आज तक मैं रियल एस्टेट में हूँ। और अपना खुद का ये ऑब्जर्वेशन है, किसी और से कहीं से अपनी बात ना होगा। तो 2010 से जब मार्केट गिरनी शुरू हुई, जो 1 करोड़ चीज होती थी वो 70 80 75 ऐसे बिकनी शुरू हो चुकी। अब आप सोचिए कि जो चीज 2010 में घटनी शुरू हो गई समय के साथ साथ, क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज घटनी नहीं? हम नॉर्मली बात करें, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। जैसे 2010 में डॉलर, अगर हम अमेरिकन डॉलर की बात करें तो वो 45 से 47 रुपए का हुआ करता। आज 2026 में 90 रुपए प्लस। 2010 से 2020 तक प्रॉपर्टी का प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो गया है या गिर गया। अन्य चीज की अगर हम बात करें तो पार्टी की बिस्किट लगभग लगभग इंडिया में हर किसी व्यक्ति ने खाए हो ना खाए हो, बट उसके बारे में पता तब होगा जब वो इतनी ही चीज में भी या तो प्राइस बढ़ गए या फिर नंबर ऑफ कम हो गए। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पेट्रोल के प्राइस। पेट्रोल के प्राइस 2010 से 2026 तक लगभग लगभग डबल हो चुके हैं। लिविंग कॉस्ट भी आप देखेंगे कि 2006 से 2026 तक, मतलब 20 साल में, या 2010 से भी आप लगाओगे 15 साल में, तो लगभग लगभग आपके डबल हो चुके हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। CAG कैट के द्वारा दी गई रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि महंगाई दर किस रेट से बढ़ती है और बढ़ी है अपने ही इंडिया के अंदर। तो महंगाई की दर जब इस रेट से बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी की दर, उसकी भी तो महंगाई बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अब जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज बढ़ जाती है। हर चीज बढ़ने का मतलब ये है कि जो भी चीजें आप खरीदेंगे अपने जीवन में यूज करने के लिए, वो सबके रेट बढ़ जाते हैं। चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल भी इधर उधर कहीं ना कहीं से आता है, उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। और ऑलरेडी इन्फ्लेशन से भी उसके रेट बढ़े हुए होंगे। लेबर कॉस्ट 2010 में जो 200 300 रुपए में एक आदमी मजदूर मिलता था काम करने के लिए, आज की डेट में वो 600 700 800 रुपए तक चार्ज है एक लेबर, अनस्किल्ड लेबर, जो आप घर में काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ने चाहिए। नॉर्मली
आप सीएजी की रिपोर्ट में भी देख रहे हैं तो उसमें भी आपको लग रहा होगा कम से कम 5, 8, 7% एवरेज महंगाई दर होती है कि इतना लगभग लगभग महंगाई हर चीज पर आएगी रहेगी। वो एक अलग बात है कि नॉर्मली हर व्यक्ति की एक आय नहीं बढ़ती, इनकम नहीं बढ़ती है। उस इनकम नहीं बढ़ने की वजह से लोगों को ये लगता है कि महंगाई बढ़ गई। जब एक व्यक्ति की 20,000 सैलरी है और 20,000 में उसका घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ जाती है उसका खर्चा 22,000 हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी सैलरी 22,000 नहीं होती है, इसलिए उसको लगता है महंगाई बढ़ गई। फिर वो अपने कहीं ना कहीं किसी तरह की कॉस्ट कटिंग करके अपनी जीवन यापन करता है। तो ये कह सकते हैं कि आय नहीं बढ़ी, लेकिन आय भी अलग अलग तरीके से लोगों की बढ़ी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे नए ऐसे फील्ड आए जिनमें कि लोगों की इनकम बढ़ी। और पहले आप सोचिए कि कितने इंजीनियर हुआ करते थे, आज चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इनकम नहीं बढ़ी। और हर परिवार में आप सोचिए कितने मोबाइल हैं आज के डेट में, तो वो खर्चे भी बढ़े हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए और ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी के एवरेज रेट भी हम 7, 8% या 6%, 8%, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो आप कैलकुलेट करें। और एक कैलकुलेशन लगाइए कि जो 2010 में 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ की थी या 2 करोड़ की या 10 करोड़ की, जो भी आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी का फिगर आता है, राइट। उसके बाद आप सोचिए कि क्या वाकई में हर साल उतने बढ़ने के बाद आज जो रेट है क्या आप वो ज्यादा है या कम है। आप, मैं दावा करता हूं, उस कैलकुलेशन पे आएंगे कि आज जो रेट चल रहा है वो बिल्कुल वाजिब है, एज पर इन्फ्लेशन की। हर चीज का रेट जो बढ़ना चाहिए महंगाई दर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है रेट, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। ये आपको बिल्कुल दिमाग से हट जाएगा कि रेट बढ़ गया। सिर्फ आपको ये सोचना है कि हर साल 7, 8% प्रॉपर्टी की रेट बढ़े, 2010 से लगा दो। अब 2010 से 2020 तक बिल्कुल स्टेबल हो गई थी क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ नहीं रहे थे। हुआ क्या, 2020 के बाद, कोरोना के बाद में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने शुरू हुए। अब बढ़ने शुरू हुए तो वो अचानक से 5 साल में उतने बढ़ गए जितने कि पिछले 15 साल में बढ़ने चाहिए थे। अब कोई अचानक से चीज बढ़ जाती है तो ये फील आता है कि ये तो बहुत महंगाई बढ़ गई, बट ऐसा नहीं हुआ। वो एक्चुअल में 15 साल की रुकी ही हुई। जब किसी चीज को आप रोक दोगे तो अचानक से छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली तेज गति से दौड़ेगी। चाहे वो पानी आप बंद करके रखो और उसे अचानक से छोड़ दो, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए और उसे छोड़ोगे आप तो वो बहुत तेज गति से दौड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में चलने लगे। वही प्रॉपर्टी की स्थिति हुई। और आज 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी इतनी तेज गति से बढ़ी कि उसकी गति अब धीमी हो चुकी है। और आज की डेट में आप देखोगे तो नॉर्मल रेट बढ़ना चाहिए तो वैसा ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये दोस्तों मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन रहा प्रॉपर्टी को लेकर के। आप खुद सोचिए क्या मेरी बातों में सत्यता है या नहीं। और अब हम एक बात और बता देते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डीएलएफ के 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं या नोएडा में या कहीं पर भी कि इतने महंगे भी हैं, तो वो महंगे महंगे आप नहीं कह सकते। उसका रीजन अलग है कि गाड़ी तो हर कोई चलाता, बट रॉयल्स रॉयल्स किसी किसी के पास होती है तो वो उसके लिए एक पैसा अलग से पे करता है। तो वो एक अलग चीज है, उसको हम एक एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस में काउंट नहीं कर सकते, उसके दायरे में हम नहीं ला सकते हैं। कोई भी ऐसी अल्ट्रा लग्जरी चीज, ऐसी तो घर पहले भी थे जो करोड़ों के थे, लेकिन हम उस करोड़ों की नहीं, हम एक एवरेज व्यक्ति को सोच करके कोई बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। उसको देख करके आप सोचिए तो आपको लगेगा कि वाकई में प्रॉपर्टी के नॉर्मल थे और नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ पाए, वो नॉर्मल तरीके से जो बढ़ना चाहिए। आज वही स्थिति आ गई है, फिर से रेट डबल होते जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी। एक साल में वो 5 से 10%। ये आप खुद अपनी नजरों से अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ये देख लेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपको आज 2 करोड़ की मिली होगी वो 8-10% बढ़ा करके जितने मिली थी, उतने में ही मिलेगी। तो आप सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और आराम से प्रॉपर्टी खरीदिए। ये मत सोचिए कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, ना बढ़े हैं ना बढ़ेंगे। तो नॉर्मल महंगाई दर होती है उसके हिसाब से ही बढ़ेंगे। अब कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि वाकई में मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं।
और मैंने जो कुछ भी तथ्य आपको बताए हैं उन पे मेरी वीडियोस और मेरा जो भी कहना है वो सही है या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।